राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शुरू हुआ ग्राम रतन अभियान। शनिवार को कड़ेल ग्राम पंचायत से होता हुआ पुष्कर के निकटवर्ती गांव घनाएड़ा पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित रात्रि चौपाल के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने शिरकत कर सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ये केवल एक सरकारी दौरा नहीं बल्कि जन जागृति का महाअभियान है। उन्होंने जोर देकर कहा, योजनाओं का वितरण रथ के माध्यम से चित्रों और बुकलेट्स द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे राजनीति से ऊपर उठकर उन जरूरतमंदों की पहचान करें जिनके पास मकान नहीं है या जो खाद्य सुरक्षा से वंचित है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जनसेवक बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ समाज सेवा कर सकें। उन्होंने राजनीति नवनियुक्तों पर पूछे गए सवालों पर राठौड़ ने संकेत दिया कि शेष बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां अगले 15-20 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। वहीं निकाय व पंचायत चुनावों पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के अव्यवस्थित वार्डों को ठीक कर अब सरकार एक राज्य एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ संपन्न हो सके। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने ममता सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब आतंक का माहौल खत्म होगा और सोनार बांग्ला के सपने को साकार करते हुए उसे एक विकसित राज्य बनाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने घनाएड़ा में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्या सुनी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा। मंत्री रावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य गांव के विकास को गति देना और प्रशासन को जनता के द्वार तक लाना है। सूत्रों के अनुसार कड़ेल में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शामिल होने की प्रबल संभावना है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन प्रशासन और संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। देखिए, ये जन जागृति का अभियान है। जनता को हम लाभान्वित करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं दी है ज़रूरतमंद को उसका लाभ मिले। केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं, उसका लाभ भी ज़रूरतमंद को मिले, इसके लिए अधिकारी भी साथ में है। और इस रथ में भी जो चाहे चित्रण के माध्यम से वो भी जनता को हम जानकार कराना चाहते हैं। इसमें कई बुकलेट्स हैं, इसमें कई योजनाओं की अलग अलग बुकलेट्स हैं, वो भी हम वितरण कर रहे हैं ताकि जनता को जानकारी मिले और हमारे कार्यकर्ता भी इसमें सहयोग करें। राजनीति निरपेक्ष कार्यक्रम है, इसमें बैठकर मतलब सबको ये पता चलना चाहिए कि जो योजनाएं हैं अपने मोहल्ले में कोई आपको लगता है कि इसके मकान नहीं है उसका नाम जुड़वाने का काम करें। किसी को खाद्य सामग्री की आवश्यकता है और हमको पता है तो उसका नाम जुड़वाने का काम करें। यही नहीं, कई ऐसी योजनाएं हैं कि जिससे किसान को किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इसमें मिलती है जनता तक। ग्राम पंचायत में आज जो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, किस प्रकार का प्रशिक्षण? वो हम अपने, ये हमारी परंपरा है कि हम कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षित करते हैं कि वो जन सेवक बने। राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम का भाव रखते हुए देश की सेवा में लगे, जनता की सेवा में लगे, इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम हम करते हैं। सर, कार्यकर्ता काफ़ी दिनों से आस कर रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां हो, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, तैयारी चल रही है। कुछ नियुक्तियां तो हुई है, जैसे वित्त आयोग में हुआ है, ऐसे ही देवनारायण बोर्ड में हुआ है, कई बोर्ड्स में नियुक्तियां तो हो गई है और भी जो शेष है वो हम मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में पूरा करें। एक बंगाल जो है, बंगाल में आज भाजपा ने शपथ ग्रहण किया है, क्या कहना चाहेंगे बंगाल चुनाव को लेकर? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने बहुत आतंक फैला रखा था। वहाँ पर लोगों के मौलिक अधिकार सही सलामत नहीं थे। कहीं पर भी कोई विरोधी के मकान जला देना, उसके घर में बम फेंक देना, उसकी टांगें तोड़ देना, यह सामान्य बात थी। वो एक आतंक का वातावरण था। अब निश्चित रूप से वहाँ मौलिक अधिकार और बहाल किए जाएंगे, सुरक्षा दी जाएगी, घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे और लोगों को सोनार बांग्ला के रूप में बंगाल को भी, पश्चिमी बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने। चुनाव को लेकर जो पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय जो चुनाव है, उन चुनाव को लेकर भी चल रहा है कि चुनाव कब होंगे, ऐसा? देखिए, हमारे पहले तो देखिए, पहली वाली सरकार ने अव्यवस्थित वार्ड बना रखे थे। कोई वार्ड 400 वोटों का था तो कोई वार्ड 8000 वोटों का था।
तो ये ठीक नहीं था। तो हमने उसका समान जनसंख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया। अब हम एक राज्य एक चुनाव कराना चाहते हैं, तो हम थोड़ा समय लेकर के कि आगे वाले जो कुछ लंबा समय है उसको पहले और पहले वालों को थोड़ा समय दे करके बाद में बीच में एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं। हम कोऑपरेटिव के चुनाव भी साथ में कराएंगे और स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी एक साथ कराएंगे। धन्यवाद। गणाइडा ग्राम पंचायत भवन के अंदर रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, क्योंकि ग्राम रथ आज गणाइडा के अंदर आया था। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष और हमारे राज्यसभा के सांसद भी है। आज यहाँ हम लोगों ने समस्या सुनी और जो हमारा ग्राम रथ आया उसकी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा भी जो गणाइडा गांव है सब लोगों को हमने आश्वस्त किया कि यहाँ की कोई भी समस्या होगी उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य है, हम उसका समाधान करेंगे और हमें माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला, इसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।